नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 2 है। कल हमने क्लास नंबर 1 को पढ़ लिया था, जिसमें हमने इन संख्याओं को देखा था, जैसे गुणज, गुणनखंड हो गया, सम विषम संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और ये संख्याओं का चार्ट। ठीक है, तो अब हम आगे की संख्याओं को पढ़ते हैं, जिसमें पहली संख्या है हमारी प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। आपने ये लाइन तो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। इसमें जीरो के ये वाला जीरो था, उसके बाद हमारे एक, दो, तीन, यानी इधर दाई तरफ है, यानी ये पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस अनंत तक ये चलेगी, ठीक है। और इधर नेगेटिव होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होगी? प्राकृत संख्याएं एक तो पूर्णांक होता है, ठीक है, याद रखना। पूर्णांक कैसे कि ये सभी क्या है? पूर्णांक है, एक, दो, तीन, ये अनंत तक जो भी पूर्णांक संख्या है वो सभी प्राकृत संख्या है। यानी जो भी संख्या पॉजिटिव होगी और फुल संख्या होगी, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न वाली संख्या भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि 0.5, 0.5 ये कहाँ आएगा? जीरो के बाद इस जगह पर, यानी 0.5 आएगा। तो ये 0.5 हमारा प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हैं और धनात्मक हैं वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है? नेचुरल्स नंबर, यानी हमारी प्राकृतिक संख्याएं है। और ये इस पर दिखाऊं तो जीरो के बाद एक, दो, तीन, चार, ऐसे कहां तक? प्लस अनंत तक। जैसे और यहाँ लिख लीजिए 2.5 हो गया, या कोई भी दशमलव संख्या है वो हमारी प्राकृत संख्याएं नहीं है। उसके बाद हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि सभी नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृत संख्याओं में अगर मैं जीरो को और जोड़ दूं, यानी जो ये टाइम मैंने लाइन लिख रखी है इसमें क्या क्या लिख रखा है? प्लस एक, प्लस दो, तीन, चार, ऐसे अनंत तक लिख रखा है। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, किसको? जीरो को, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, यानी होल नंबर्स हो गई। तो यहाँ क्या दे रखा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ केवल जीरो को और ऐड किया है। यानी इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा जीरो भी उसमें शामिल है, यानी जीरो भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर्स हो गई। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं क्या है? इंटीजर नंबर्स क्या है? यानी अगर मैं इस वाली लाइन में जीरो, प्लस एक, प्लस दो, उसके बाद तीन, चार, ऐसे कहां तक? अनंत तक। और ये तो हमारी होल नंबर्स हो गई। होल नंबर्स में मैं अगर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दूं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। तो ये सभी क्या होगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं होगी, इंटीजर्स होंगे। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, या तो मैं लिख सकता हूं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो पूर्णांक, या सभी पूर्णांक, जो सभी पूर्णांक आएंगे इसमें, सभी पूर्णांक, ठीक है। नेगेटिव वाला भी आ जाएगा, पॉजिटिव वाला भी आ जाएगा, और जीरो को भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पूर्णांक। तो इसमें ये याद रखना है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इनको क्लियर तरीके से, पूर्ण है तो जीरो से, और पूर्णांक है तो माइनस वाली भी उसमें ऐड करनी है। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q क्या है? यही है हमारे अंश बटे हर, अंश बटे हर,
तो सर अंश बटे हर तो हमने भिन्न संख्याओं में भी पढ़ा था। तो हाँ, सभी भिन्न संख्याएँ क्या है हमारी? परिमेय संख्याएँ। क्योंकि हमने भिन्न संख्याओं में भी क्या पढ़ा था? अंश बटे हर पढ़ा था, ठीक है? तो वो सभी भिन्न संख्याएँ हमारी क्या है? अंश बटे हर हैं, ठीक है? तो यानी सभी भिन्न संख्याएँ क्या हैं? हमारी परिमेय संख्या है। तो P अपॉन Q क्या है? जिसे अंश बटे हर में लिख सकते हैं और यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 रखा जाता है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जब Q को मैं 0 रखता हूँ, तो मैं P बटा 0, P बटा 0 क्या हो जाएगा हमारे? इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट यानी अपरिमित संख्या आ जाएगी, जो डिफाइन नहीं है और वह क्या होगी? फिर हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो परिमेय संख्या के लिए हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाने वाली सभी संख्याएँ क्या हैं? परिमेय संख्याएँ हैं। जैसे मैंने लिखा 5/7 किस फॉर्म में है? P अपॉन Q के फॉर्म में है। जैसे अदर एग्जांपल दूं मैं, जैसे एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है बताइए? तो ये हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि मैं एक को 1/1 भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.5, तो 0.5 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। कैसे? 0.5 बटा पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 नीचे आ जाएंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10 को 1/2। हाँ, तो ये क्या है हमारी? एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। यानी जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। पाई की वैल्यू क्या रहती है? 3.14, फिर 1, 5 ऐसे क्या करती है? इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो ये किस प्रकार अपरिमेय, ये सभी मैंने बताया था कि अभी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से इसको देखेंगे। अब है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में क्या है कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? यानी प्राइम नंबर्स जिनके केवल दो गुणनखंड हो। तो गुणनखंड को तो आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि गुणनखंड क्या है। ये गुणनखंड पर ही डिपेंड करती है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 3, ठीक है? तो मैं इसमें गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसका केवल 3 में भाग जाए वो गुणनखंड कहलाएगा। तो 3 में के एक का जा सकता है या फिर किसका जा सकता है? 3 का जा सकता है। और हमारी परिभाषा क्या कर रही है कि दो गुणनखंड हो जिसमें एक गुणनखंड तो एक होना चाहिए और दूसरा गुणनखंड हमारी वही संख्या होनी चाहिए जो संख्या हमने ली है। तो यहाँ 3 है, 3 का एक गुणनखंड 1 है तो 1 हो गया और दूसरा गुणनखंड हमारा 3 है तो हमारा वही संख्या हो गई। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल में फिर से लेता हूं, 4 4 ले लिया। तो 4 में तो मैं 1 का भी भाग देख सकता हूँ, 2 का भी भाग देख सकता हूँ और मैं 4 का भी भाग देख सकता हूँ। तो यानी 1 भी भाग है, गुणनखंड है और 4 भी खुद स्वयं संख्या भी गुणनखंड है। परंतु यहाँ एक एक्स्ट्रा गुणनखंड आ गया और अभाज्य संख्याएं कहती कि हमारे तो 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। तो ये हमारी एक परिमेय अभाज्य संख्याएं नहीं रहती। तो 4 एक अभाज्य संख्याएं नहीं है। वैसे अभाज्य संख्याओं को लिखूं तो जैसे 2 हो गया, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, 9, 9 है क्या? नहीं है। कैसे कि 9 है तो 9 में किस किस का भाग जा सकता है? 1 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और उसके बाद 9 का जा सकता है। एक्स्ट्रा गुणनखंड आ गया ना 1 से और खुद संख्या से, तो ये 9 भी हमारी क्या नहीं है? अभाज्य संख्या ही नहीं है। उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। 9 हमारी एक अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है? उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17, ऐसे करके ये कहाँ तक चलेगी? अनंत तक ये भी जाती है, परंतु अलग-अलग संख्याएं होती है। जिसे आप देखेंगे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15, 15 संख्याएं होती है। और 1 से लेकर 100 तक की देखोगे तो आप 25 संख्याएं हमारे अभाज्य संख्याएं होती है। आप देख लेना।
उसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त संख्याएं किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए, जिसमें वो संख्या भी आ सकती है या फिर एक भी आ सकता है गुणनखंड में और अन्य संख्या भी आ सकती है, जिसे मैंने लिखा 4। तो 4 के गुणनखंड थे 1, 2, 4। तो यहाँ वो संख्या भी है खुद 4 भी और 1 भी है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा गुणनखंड है 3। तो गुणनखंड कितने हो गए 3, यानी 2 से अधिक हो गई। तो 4 हमारी एक क्या है, संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये सभी संख्याएं क्या है, संयुक्त संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। उसके बाद सहअभाज्य संख्याएं क्या होगी, सहअभाज्य संख्याएं, इसमें सह यानी सहयोगी होना चाहिए, तो एक संख्या का सहयोगी होगा, यानी यहाँ संख्याएं कितनी होगी, 2। पहली बात तो 2 संख्याएं होती हैं, उन 2 संख्याओं में देखते हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है 8 और 15। तो 8 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। उसके बाद 15 का करूं तो 3 इंटू क्या हो गया, 5। तो इनका जब एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं है, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ 8 और 15 का एचसीएफ कितना आया, 1 आ गया ना, एक एचसीएफ। यानी ऐसी दो संख्याएं कौन सी, 8 और 15। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही हमारी क्या होगी, सहअभाज्य संख्याएं होगी। यानी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमारी को प्राइम नंबर्स होगी। जैसे और एग्जांपल दूं तो 6 और 8 ये को प्राइम हो सकती हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 1 नहीं है। कैसे, 6 को अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 3 लिखूंगा, और 8 को लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 2। जब एचसीएफ 2 आ गया तो हमें तो को प्राइम के लिए एचसीएफ कितना लाना होता है, 1, और यहाँ एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो हमारी 6 और 8 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ नोट बना के, नोट को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। नोट क्या होगा कि दो सम संख्याएं कभी भी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी। कैसे, क्योंकि सम संख्याएं, यानी अगर दोनों संख्याएं सम होगी, जैसे यहाँ दोनों संख्याएं कहती सम थी, 6 भी सम और 8 भी सम, यानी 2 इससे भी इसमें भी होगा और 2 इसमें भी होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होते हैं ना, तो 2 इसमें भी होगा और 2 दूसरी संख्या में भी होगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ गया दोनों संख्याओं में से, तो ये शेप हमारा कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, 2 तो होगा ही सही मिनिमम। तो ये शेप जब 2 हो जाएगा तो ये शेप तो हमें एक लाना होता है को प्राइम के लिए, तो सहअभाज्य संख्याओं के लिए तो हमारी इसलिए ये शेप 2 आने की वजह से हमारी जो दो सम संख्याएं हैं वह कभी भी सहअभाज्य संख्याएं नहीं बन सकती। ठीक है। अब ये हमारे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने ये क्या है, जैसे आप 11th में जाओगे ना तब एक चीज पढ़ोगे आयोटा। ये आयोटा की मान होता है अंडर रूट में -1। जिस संख्या में यहाँ जहां भी आपको आयोटा दिख जाए वो संख्याएं हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी मैं यहाँ लिख देता हूं नोट बना के कि आयोटा के साथ आने साथ आने वाली संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। मतलब जिस भी संख्या में आयोटा आ गया वह संख्या काल्पनिक हो गई, और आयोटा जिस संख्या में आयोटा नहीं है वो सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मतलब कि हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं,
परिमेय संख्याएं हैं, वो भी क्या है हमारे, तो परिमेय संख्या भी हमारी क्या हो गई, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, वो भी क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। उसके बाद जो हमने धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न, जो भी जितने भी प्रकार की ऊपर संख्याएं देखी, वो सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, केवल आयोटा को छोड़कर। जैसे आयोटा का मैं अगर एक उदाहरण दूं, तो रूट में -5, रूट के -5, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, रूट -1 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यानी √1 इसको क्या लिख सकता हूँ आगे जाकर, माइनस का 1 इंटू √5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, आयोटा का हो गया, आयोटा आ गया ना, आयोटा दिख गया होगा आपको, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट में माइनस का 1। इस वजह से ये संख्याएं जिसमें माइनस के रूट में माइनस होता है, यानी जिनमें भी आपको रूट में माइनस दिख जाए और अंदर कोई सी भी संख्या हो, वो भी क्या होगी, हमारी काल्पनिक संख्याएं होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्रमागत संख्याएं पर। अब एक क्रमागत संख्याएं पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले, फिर मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको। क्रमागत संख्याएं यानी क्रम से आने वाली, आने वाली, क्रम से आने वाली, तो ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती है, जैसे 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 6, तो ये तीनों संख्याएं क्या हैं, क्रमागत। जैसे मैंने लिख दिया 7, 8 और 10, क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो नहीं, क्योंकि 7, 8 तो क्रम में है, परंतु 9 आना चाहिए, क्या आ गया, 10, तो ये हमारी क्रमागत यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। उसके बाद 4, 5, 6 तो हमारे क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल आपने कई बार देखे भी होंगे कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, औसत तो हमारी तीनों संख्याओं का एवरेज होगा, यानी तीनों संख्याओं के बीच का। 3 क्रम से आ रही है ना, तो संख्याएं एक संख्या से दूसरी संख्या में एक ही तो बढ़ता है। तो मान लो जैसे बीच वाली मान लेते हैं या फिर आगे वाली संख्या मान लो, तो आगे वाली संख्या अगर मैं x मान लेता हूं, तो हमारी अगली संख्या क्या आएगी, क्योंकि तीनों क्रम से हैं, x प्लस 1 आएगी, एक ही तो अधिक होगा। फिर एक इससे अधिक आएगा, तो इसके बाद वाली संख्या तो वो क्या आएगी, x प्लस 2। ठीक है, तीनों संख्याएं हो गई। और हमारा एवरेज क्या होता है, एवरेज, एवरेज तो हमारी बीच वाली संख्या होती है। यहाँ बीच में कौन सी है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ठीक है, 15 के बराबर हो गया, यानी x बराबर पक्षांतरण कर दिया, तो 15 में से 1 चला जाएगा, यानी 15 माइनस का 1, यानी x बराबर कितना आ गया, 14। तो हमारी बीच की जो संख्या रही वो कितनी रही, 14 रही। तो इसके एक आगे वाली, अगर इसमें एक प्लस किया जाता है तो ये वाली संख्या आएगी, तो इसमें से एक माइनस करने के बाद ये संख्या कितनी होगी, 13। और ये संख्या कितनी होगी, इसमें एक जोड़ दो, 14 में एक जोड़ने के बाद अगली 15। तो हमारी तीनों संख्याएं क्रम से कौन कौन सी है, 13, 14 और 15, तो तीनों क्रमागत संख्याएं आ गई। इसलिए इस वाले शब्द का प्रयोग होता है, और इसी वजह से मैंने इस नंबर्स को यहाँ जोड़ा है। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उन संख्याओं को भी क्रम से ध्यान से रखना होता है। यानी देखिए, पहली है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या में क्या थी, एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, और सभी पॉजिटिव होगी, और कोई भी दशमलव वाली इसमें नहीं आएगी। चलो ये हो गई। पूर्ण संख्या क्या है, नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो। पूर्णांक क्या होगी, जिसमें नेगेटिव भी ऐड हो जाएगा। परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जिसमें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। उसके बाद में वास्तविक संख्याएं क्या होगी, जिसमें आयोटा नहीं आता है। ठीक, और सम्मिश्र संख्या क्या होगी, जिसमें आयोटा, ये दिख रहा है ना आपने को आयोटा, क्योंकि a प्लस बी आयोटा आ गया, इस वजह से क्या है, सम्मिश्र संख्या है।
तो यहाँ देखें, अगर एरिया देखें तो यहाँ सी सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या भी इंक्लूड है, और उसके बाद वास्तविक संख्याएं, फिर उसके बाद तो इसे इस प्रकार चिन्ह लगा सकते हैं, सी सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद आई, क्यू, जे, डब्ल्यू और एन सबसे छोटा होगा। फिर उसमें जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो डब्ल्यू जीरो से बड़ा, एन से बड़ा हो जाएगा, और उसमें नेगेटिव भी ऐड कर दिया जाए तो पूर्णांक हो जाएगा, यानी जेड, जेड बड़ा हो जाएगा, फिर क्यू, फिर आई, फिर आर, फिर सी। ये हो गया, ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है, ये तो क्या है उच्च लेवल की बातें हैं, इनको छोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे नंबर्स हो गए, संख्याएं यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब हमारी तीसरी क्लास होगी जिसमें हम शांत, अशांत, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जिससे हमारे 2026 में भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, वो उन उसको हम किस प्रकार रिटेन करेंगे कि कैसे, कौन सा हमारा परिमेय संख्याएं, कौन सी हमारी अपरिमेय संख्याएं, उसको हम क्लास नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये लिखी हुई पीडीएफ्स को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।